आज का पढ़ने जा रहे भैया, तो आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले का क्लास आप देख रखे होगे, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो बच्चों को हार्ड लगता है। तो क्या सच में ही हार्ड होता है? तो हार्ड होता नहीं। आप ना फर्स्ट टाइम अगर ध्यान से सुनते हो, ध्यान से समझ जाते हो तो बहुत ईजी होता है। इसमें ये होता है कि बारीकी से सॉल्व करना होता है। अगर कहीं भी थोड़ा माइंड इधर उधर हुआ तो इधर उधर एक भी इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई गुना उना करना होता है, जोड़ना उड़ना होता है। अब कैसे गुना करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे बड़ा बात ये होता है कि याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। दो बात मेन होता है। पहला क्या है, देखो कि रो को गुना करना है किससे भैया? कॉलम से। रो को गुना करना है कॉलम से। सब बोलेगा भैया रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं? इतना तो पता होना चाहिए तुमको कि इसको रो कहते हैं। ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। ये रो हो गया, ये हो गया कॉलम, कॉलम ये हो गया, ठीक। अरे देखो, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो रो को गुना करना है कॉलम से। जैसे इसको अगर इससे गुना करना है तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, यहीं से ध्यान से सुनने वाला बात है, यहीं से। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर भटक जाओगे। पहिल का जो रो है ये R1 है, तो पहिल का रो को ना सब कॉलम से गुना कर देंगे। यहाँ C1 C2 और C3 सब से, तीनों से गुना करेंगे। पहिल का रो को किससे गुना करेंगे भैया? तीनों से गुना करेंगे। अब पहिल का रो को अगर तीनों से गुना कर देंगे, उसके बाद दूसर का रो पे आएंगे और दूसर का रो को भी तीनों से गुना करेंगे, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कैसे, तो अब बताते हैं कैसे गुना होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक बात और जानना होगा, ठीक है, कि गुना किस कब संभव है, ये कब संभव है। तो सबसे पूछ रहे हैं ध्यान से, चलो ये मिटाते हैं, उसके बाद पूछते हैं। बताना बताना ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? सब बोलेगा भैया ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। दो गो रो है, दो गो कॉलम है। ये कितना बाई कितना का है? 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर आपको गुना करना है, तो गुना करने के लिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? देखो यही देखना है, सबसे पहले यही देखना है, उसके बाद गुना करना है। मतलब चल जाना गुना करने, हो जाएगा। फिर इसका लास्ट देखना है, इसका लास्ट, ठीक है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर सेम है तभी गुना होगा, ठीक है। अगर सेम है तब गुना होगा। इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर सेम है तब गुना होगा। और जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाई कितना का बनेगा? ये दोनों को छोड़ के बचेगा भैया 2 बाई 3। क्या हुआ? मतलब जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बाई कितना का बनेगा? ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा कितना बाई कितना का? ये दोनों का काम हो गया। बचा कौन भैया? 2 बाई 3 का बनेगा। मतलब 2 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा, ठीक। इतना समझ में आ जाता है। बच्चों बोलेंगे चलिए भैया हमको क्या देखना है, कि पहले हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि एकर जो लास्ट वाला है और एकर पहिल का वाला है बराबर है, तो हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बनेगा वो एकर और एकर बनेगा। इतना भी समझ में आ रहा है। गुना किससे किसको करना है? तो रो को कॉलम से गुना करना है। अब ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे दे रखा है कि भैया ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, और हमसे ए बी पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है भैया? ए बी पूछ रहा है। तो ए बी पूछ रहा है तो हमको तो पता है जो ए बी बनेगा वो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा? 2 बाई 3 का। जो बचा हुआ है उतना ही का बनेगा। अब देखो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ बनाते हैं भैया 2 बाई 3 का मैट्रिक्स। 2 बाई 3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? 2 गो रो होना चाहिए, 3 गो कॉलम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? ऐसा ऐसा वाला 2 गो होना चाहिए और ऐसा ऐसा वाला 3 गो होना चाहिए, ठीक है। 2 गो रो और 3 गो कॉलम का बनेगा। सब बोलेगा ठीक है भैया। 3 गो कॉलम का बनेगा तो डब्बा यहाँ पर 3 गो होगा। सब बोलेगा हाँ भैया 3 गो डब्बा होगा। ऐसे देखो ध्यान से, ये ना ऐसे ही समझा देते हैं, बच्चा की तरह समझाते हैं। इतना अगर समझ जाते हो तब तो अच्छा है। देखो ध्यान से देखो, इसको 2 बाई 3 कर दिए, ठीक। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, अरे मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है। तुम लोग ध्यान से समझोगे तब ना। अब बताओ, ये 2 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3, 3 गो कॉलम हो गया। रो क्या भैया? एगो दो गो रो है और 3 गो कॉलम है। 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। अब हमको निकालना है क्या है? ए बी निकालना है, ठीक। ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तब क्या करेंगे? अब यहाँ से ध्यान से सुनना। हम क्या बोले थे आपको? हम क्या बोले थे कि पहिलका के रो और दूसरका के कॉलम। पहिलका के रो कौन हो गया भैया? 2 बाई 2 3 हो गया, ठीक। और कॉलम इसका कौन हो गया? 1 4 हो गया, ठीक। 1 4 हो गया। इसका रो कौन हो गया? 2 3 हो गया। आपको क्या करना है? इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको क्या करना है? इससे। मतलब इसका रो पहिलका के रो और दूसरका के कॉलम से गुना करना है। तो 2 को गुना करो 1 से, तो 2 गुने 1, यहाँ लिख लो 2 गुने 1 प्लस 3 को गुना करोगे 4 से, तो 3 गुने 4। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को फिर इसके कॉलम से गुना करोगे। पहले का कॉलम हो गया, अब दूसरे का कॉलम से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 5, 3 गुने 5। फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो 2 गुने 3 प्लस फिर 3 गुने 6। अब देखो करना क्या था, करना क्या था, ध्यान से सुनो। हम क्या किए? पहिलका का रो उठा लिए। पहिलका का रो क्या है? 2 3 है। पहिलका के रो के दूसर का एक कॉलम से गुना किए, तो कॉलम में 3 गो है, तो तीनों कॉलम से गुना करेंगे। तीनों कॉलम से गुना करेंगे। पहिलका से हम किए तो इतना आया, दूसर का से किए तो इतना आया, तीसर का से किए तो इतना आया, ठीक। पहिलका रो का तीनों कॉलम से हो गया, मतलब पहिलका रो को तीनों कॉलम से गुना कर दिए। अब दूसर का रो को तीनों कॉलम से गुना करेंगे। पहिलका रो को तीनों कॉलम से गुना करते हैं, दूसर का रो को तीनों से गुना करेंगे। अब दूसर का रो उठाते हैं। दूसर का रो क्या है भैया? 4 5, ठीक है। दूसर का रो क्या है? 4 5। 4 5 को पहले गुना करेंगे 1 4 से,
तो 4 को 1 से और 5 को 1 से, एकड़ पहिलका के एकड़ पहिलका से, एकड़ दूसर का एकड़ दूसर का से, 4 गुने 1 यहाँ लिखेंगे, 4 गुने 1 प्लस 5 गुने 4। सब बोलेगा ठीक है भैया। यहाँ क्या लिखेंगे 4 गुने 2, अब इसका दूसर का कॉलम से तो 4 गुने 2, 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 5, 5 गुने 5। इसको फिर इससे करेंगे तो 4 गुने 3, 4 गुने 3 प्लस 5 गुने 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अरे कुछ नहीं किए कि हम क्या किए, पहिलका रो उठाए हैं, पहिलका रो को सब के कॉलम से गुना कर दिए हैं, पहिलका कॉलम से गुना करिए तो इतना दिए, दूसर का कॉलम से इतना, तीसर का कॉलम से इतना, दूसर का रो उठाए, दूसर का रो को सब कॉलम से गुना कर दिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, पहिलका कॉलम से गुना किए तो इतना आया, एकरा फिर इससे गुना किए तो इतना आया, एकरा अगर इससे गुना किए तो इतना आया। अब यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 12, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ क्या हो जाएगा 15 और 4 19, यहाँ कितना हो जाएगा 18 और कितना है भैया 6, 20 और 4 24, 25 और 8 33। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो देख लेना, अगर इधर उधर हो गया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता होना चाहिए। 30 और 12 42। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बना वही हो गया क्या भैया a इंटू बी, यही जो मैट्रिक्स होगा a इंटू बी होगा। ये कितना बाई कितना का होगा 1 2 3, 3 को कॉलम है, रो का है 1 और 2 को, तो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया। हमको जो बनाना था वो 2 बाई 3 का ही मैट्रिक्स बनाना था। बच्चे बोलेंगे भैया बस इतना ही है, तो हाँ इतना ही है, बस इतना ही है। इसमें क्या है भैया इतना ही है, मतलब आपको क्या करना है रो को गुना करना है कॉलम से। बच्चे बोलेंगे ठीक है मास्टर, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, एक और बता देते तो ठीक रहता। अब थोड़ा कुछ चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं डाटा, और इस क्वेश्चन को पहले तुम खुद सॉल्व करना, उसके बाद हमसे मिलाना। पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मिलाना। क्वेश्चन का है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। हमको दे दिया हुआ भैया a बराबर कितना 2 3, सस्ता वाला लेते हैं, 1 2 3 2 1 1, ई टाइप का लेते हैं। ठीक, ये कितना बाई कितना का है? अच्छा रुको रुको, यही मजा आएगा, यही मजा आएगा। 2 2 2 1 2 1 1 3। ठीक, अब बताओ इसको इससे हम गुना कर सकते हैं कि नहीं? ध्यान से बताना, इसको इससे गुना हम कर सकते हैं कि नहीं? ए बी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बताना, सोच के बताना है। ए बी पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल। सब बोलेगा भैया ये क्या है, क्या मैट्रिक्स है, 3 बाई 2 का मैट्रिक्स है, और ये क्या है भैया 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए और बी पॉसिबल है, मतलब एक लास्ट और एक फर्स्ट बराबर है। लेकिन जो मैट्रिक्स बनेगा, सब बोलेगा कि भैया जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक पहिल का मतलब 3 बाई कितने का बनेगा भैया 2 का बनेगा। सब बोलेगा चलो भैया पॉसिबल है। अब बनाते हैं मैट्रिक्स, क्या बनाएंगे भैया a इंटू बी। अब a इंटू बी बनाने के लिए हम क्या बोले थे तुमको कि देखो a इंटू बी बनाना है। सब बोलेगा हाँ भैया a इंटू बी बनाना है। करना क्या है भैया, इसका रो उठाना है और इसका कॉलम उठाना है। इसका रो उठाओ, इसका रो ही हो गया, एक और कॉलम क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 1 गुने 2, 1 गुने 2। पहले तुम इसको रो के खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मिलाना। 1 गुने 2, फिर 2 गुने 1, 2 गुने 1। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुने 1। अब इससे गुना कर रहे हैं, अरे तुमको पता है ना कि पहले का रो को सब के कॉलम से गुना करेंगे, फिर दूसरा का रो को सब के कॉलम से, तीसरा का रो को सब के कॉलम से, तो 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 3। सब बोलेगा चलो ठीक है मास्टर। फिर अब पहले का रो का हो गया दोनों कॉलम से, फिर दूसरा का रो के दोनों कॉलम से गुना करेंगे, तो 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1। फिर यहाँ करेंगे 3 गुने 1, इसको फिर इससे करेंगे 3 गुने 1 प्लस यहाँ 2 गुने 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 गुने 1। अब फिर तीसरा का रो को सबके कॉलम से गुना करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा भैया 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 1। यहाँ लिखेंगे भैया फिर इसको फिर इससे गुना करेंगे, 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 3। अब यहाँ जोड़ के लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 3 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8। और जो मैट्रिक्स बना a इंटू बी कितना बाई कितना का बना? सब बोलेगा भैया 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो हमको बनाना था 3 बाई 2 का, यही मैट्रिक्स बन गया। अब हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें पहले तो तुमको देखना है कि भैया ये गुना कर सकते हैं कि नहीं। तो गुना कर इससे करेंगे, तो एक लास्ट वाला एक पहले का वाला अगर बराबर है तो गुना कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स बनेगा a इंटू बी वो कितना बाई कितना का बनेगा? 3 बाई 2 का बनेगा, जो बच गया उसका बनेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। सबसे पहले यही चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, अब गुना करने पे आते हैं। गुना करने पे क्या करना है कि इसको देखो, पहल का जो होगा a इंटू बी है, तो पहल का रो में जाओ,
एक रॉ उठाओ, रॉ उठाओ मतलब रॉ ऐसे ऐसे वाला होता है ना, रॉ ऐसे होता है और कॉलम ऐसे होता है। तो पहिलका का रॉ और दूसर का एक कॉलम, ठीक है। पहिलका का रॉ क्या है भैया, एक दो है, और दूसर का एक कॉलम क्या है, एक दो, दो एक है। तो इसको पहले इससे गुना करो, इसको पहले इससे गुना करो। बच्चे बोलेंगे भैया इसको इससे गुना करना है, ठीक है। इसको क्या करना है कि पहिलका के पहिलका से गुना करो, ठीक है। इसका रॉ का पहिलका के पहिलका से गुना करो, फिर जोड़ो क्या, इसके दूसर का से इसके दूसर का गुना करो। पहिलका रो का पहिलका कॉलम से, फिर पहिलका रो को दूसर का कॉलम से। मतलब यही कि इस रो को ना, इस रो को जितना भी कॉलम है सबसे गुना कर देना है। इस रो को, पहिलका रो को जितना भी कॉलम है सबसे गुना करना है, फिर दूसर का रो को जितना भी कॉलम है सबसे गुना करना है। अब बच्चे को समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया होगा तो वो सोच रहे होंगे भैया इतना पर छोड़ करा दिए हो। अरे इसका इससे हो गया, उसको छोड़ देंगे ना, उसके बाद दूसर का पे आएंगे, दूसर का यूनिट हमको लिखना है, तो इसका इससे करके दूसर का यूनिट लिखे। फिर इतना हो गया, पहिलका रो का दोनों से हो गया, फिर दूसर का यूनिट पे आते हैं, इसका इससे इतना हो गया, इसका इससे इतना हो गया। फिर तीसरा रो पे आते, तीसरा रो के इससे ई हो गया, इसका इससे ई हो गया, ठीक है। इतना समझ में आता है। बच्चे बोलेंगे भैया 3/3 का इसमें आता है क्या? तो हाँ 3/3 का भी आता है, 3/3 का भी आता है, 3/3 का भी आता है, ठीक है। इसके आगे हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, पहले 3/3 का एक देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या देख लेते हैं, 3/3 का मैट्रिक्स कि अगर 3/3 का गुना करने के लिए दे दिया जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। एक सॉल्व करके देखते हैं 3/3 का, ठीक है। एक 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करके देखते हैं। 1 0 0 0 1 0 0, थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, 1 2 0 ई टाइप का ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ई टाइप का ए हो गया। बी कोई मैट्रिक्स होगा जो कि मान लेते हैं क्या हो गया भैया, 0 0 1 2 1 0 3 2 0 3 2 0, ठीक है। इतना अब तुमको बोला है a इंटू बी निकालो, a इंटू बी। पहले हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बताना ये पॉसिबल है कि नहीं, a इंटू बी निकलेगा कि नहीं। सब बोलेगा भैया ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका जो लास्ट होगा और एकड़ जो पहिलका होगा वो बराबर है, ठीक है। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, एकड़ छोड़ के और एकड़ छोड़ के, तो जो a इंटू बी बनेगा वो 3/3 का ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब क्या है कि ए बी इसका पॉसिबल है, ठीक है। ए बी इसका पॉसिबल है। अब हमको ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो 3/3 का मैट्रिक्स, थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें कुछ है नहीं, बाय द वे कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या बता रहे हो। बच्चे यही बोलो, कुछ जब है ये नहीं तो कहला बता रहे हो, जब कुछ नहीं है तो कहला बता रहे हो। देखो ध्यान से देखो, तुमको कुछ नहीं करना है, तो नियम यही है कि रॉ को कॉलम से गुना करना है। तो रॉ क्या है भैया, ई है, कॉलम कौन है भैया, ई है, कॉलम ई है, रॉ कौन है, ई है। अब इस रॉ को इस कॉलम से गुना करोगे, इस रॉ को पहिलका कॉलम से गुना करोगे। अब मास्टर तो बोले हुए थे कि जितना भी रॉ है उसको सब कॉलम से गुना कर देना है, तो तुमको क्या बोले थे कि इस रॉ को इस कॉलम से गुना करोगे, फिर इस रॉ को दूसर का कॉलम से गुना करोगे, फिर इस रॉ को तीसर का कॉलम से गुना करोगे। मतलब क्या है कि एक रॉ जो है ना, एक रॉ उसको तीनों कॉलम से गुना करना है आपको, ठीक। फिर दूसर का रो को तीनों कॉलम से गुना करना है, फिर तीसर का रो को तीन कॉलम से गुना करना है। तो पहले पहिलका रो को गुना करते हैं। तो देखो एक गुने, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, 1 गुने 0 प्लस 0 गुने 2, 0 गुने 2 प्लस 0 गुने 3, ठीक है, 0 गुने 3। इतना समझ में आ रहा है? बच्चों बोलेंगे हाँ मास्टर इतना समझ में आ रहा है। हम क्या किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, फिर इसको दूसर का कॉलम से गुना करेंगे तो 1 गुने 0, 1 गुने 0। एक को बताएंगे 3/3 का, ध्यान से देख लो, इतना ही मैं समझ लो तो काफी हो जाएगा। 1 गुने 0, फिर 0 गुने 1 प्लस 0 गुने 1 प्लस 0 गुने 2 प्लस 0 गुने 2 नहीं 2। अब इस रो को फिर तीसरा कॉलम से गुना करेंगे। मास्टर पहिलका रो को सबसे गुना करेंगे, हाँ पहिलका रो जो है उसको तीनों कॉलम से गुना करो, पहिलका रो को तीनों कॉलम से गुना करो, दूसर का रो को भी तीनों कॉलम से गुना करो, तीसर का रो को भी तीनों कॉलम से गुना करो। बस इतना ही है मल्टीप्लिकेशन में, बस इतना ही है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में। इतना बच्चे बोलेंगे भैया इतना डिटेल से मत बनाओ एक गुना करके। अरे इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा समझ लो, ठीक है, थोड़ा समझ लो। अब तुम तेज हो गए, अब पता चला कि बगल वाला को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बता रहे हैं। अब इसको, अब मास्टर इस कॉलम से कर दिए, इस कॉलम से कर दिया, अब इस कॉलम में आते हैं। अब क्या करेंगे भैया, 1 गुने 1, 1 गुने 1, फिर एकड़ दूसर का, एकड़ दूसर का, तो 0 गुने 0, 0 गुने 0 प्लस एकड़ तीसर का, एकड़ तीसर का, 0 गुने 0। अच्छा मास्टर हम अब समझ में आ रहा है, तुम इतना हल्का कला लिए हो 0 0 का, लगे गुना 0 करने पे 0 हट जाता है। पहिलका रो के काम खत्म, पहिलका रो के काम खत्म। अब आते हैं दूसर का रो पे, R2 पे आते हैं, ये R1 था, R1 का काम खत्म, अब R2 पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे मास्टर, इसको ना अब क्या करेंगे, इसको आप सबसे गुना करेंगे तीनों से। तो यहाँ पे करेंगे भैया 0 गुने 0 प्लस
1 गुने 2, 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 3, 0 गुने 3। फिर इसको दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो 0 गुने 0 प्लस 1 गुने 1 प्लस 0 गुने 2। बस बोलेंगे इतना फास्ट कला जा रहे हो, पढ़ाने आए हो कि क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 0 गुने 1 प्लस 1 गुने 0 प्लस 0 गुने 0, ठीक है, 0 गुने 0। थोड़ा इधर उधर हुआ होगा तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो तो देख लेना, मतलब देखना था तो आपके पास आए क्यों। तो अब हम क्या किए कि भैया दूसरा का जो रो है उसको तीनों कॉलम से गुना कर दिया। अब आते हैं तीसरा का रो पे, ठीक, तीसरा का रो पे R3 पे आते हैं। अब R3 को सबसे गुना करेंगे 1 गुने 0, 1 गुने 0 प्लस 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3। अच्छा, ये थोड़ा डाटा अच्छा खासा है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 गुने 0 प्लस 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 प्लस 3 गुने 2, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 1 गुने 1 प्लस मास्टर 2 गुने 0, अच्छा मास्टर, उसके बाद 3 गुने 0, 3 गुने 0। अब देखो बच्चे बोलेंगे इतना तो लिख दिया, अब क्या लिखोगे? ए बी कहाँ लिखोगे? कहा कोई बात नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, मिटा के लिख देते हैं यहीं पे ए बी। अब यहीं पे मिटा के लिख देते हैं ए बी, क्या करें, जगह कम है तो करना तो पड़ेगा कंप्रोमाइज। तो यहाँ पे ए बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी जो बना वो क्या बना। अब कुछ नहीं करना, अब इसको जोड़ के लिख लेना है 0 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 1 9 और 4 13, यहाँ का होगा 0 0 0। अच्छा, तू हमका समझाएगा, 0 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 2 6 2 8 हो जाएगा। मिला लेना, अगर थोड़ा डाटा इधर उधर हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना से सही कर लेना, बाकी क्या है जिंदगी में। तो जो मैट्रिक्स बना वो 3x3 का बना, ठीक है, 3x3 का। तो 3x3 का मैट्रिक्स इतना हल्का बना है, इतना हल्का बना है, ठीक है, क्योंकि डाटा हम यहाँ से अपना से लिए हुए थे इसलिए इतना हल्का बना है। तो देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा थोड़ा पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहलका का रो के तीनों कॉलम से गुना कर दिए, दूसरा का रो को तीनों कॉलम से, और तीसरा का रो को तीनों कॉलम से गुना कर दिए। उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? पहलका प्रॉपर्टीज होता है, पहलका प्रॉपर्टीज होता है कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या बोलता है? कम्यूटेटिव क्या बोलता है? आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है कम्यूटेटिव। ए प्लस नहीं, कम्यूटेटिव ए बी होता है, ए बी, एक मिनट देख लेते हैं, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होना चाहिए। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है ना शायद, एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव भी होता है, कम्यूटेटिव होने के लिए ए बी बराबर बी ए होना चाहिए तो वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, मतलब ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा तो कम्यूटेटिव होगा। उसके बाद होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एसोसिएटिव में ए बी इंटू सी बराबर क्या होना चाहिए? ए बी इंटू सी, यही हो रहा है ना शायद से, ठीक है। अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो एसोसिएटिव होगा, अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो कम्यूटेटिव होगा। उसका है क्या है? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि ए बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी इंटू सी, आई थिंक ए बी प्लस ए सी। और क्या होता है? अच्छा रुको, ध्यान से समझाते हैं, रुको ध्यान से, रुको बी सी, यही ना। उसके बाद एक और होता है एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस आगे यहाँ बता देते हैं, एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस में आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए ही होगा। अब देखो ये हो गया प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है, मैट्रिक्स है ये, प्रॉपर्टीज हो गया मल्टीप्लिकेशन का। पहला होता है कम्यूटेटिव होने के लिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होना चाहिए, मतलब आप जो गुना कर रहे थे ना वहां पे, अगर ए बी बराबर बी ए आ रहा है तो उसको कौन सा भाई कहेंगे भैया? कम्यूटेटिव। उसको कौन सा लॉ कहेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। अगर दोनों को गुना करने पे, दोनों को ए बी करो या फिर बी ए करो, दोनों का अगर वैल्यू सेम रहा तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। वो क्या होगा भैया? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव में क्या होता है कि पहलका दोनों को गुना करो, 3 को होगा ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, पहलका दोनों को गुना करो, उसके बाद तीसरा का गुना करना, पहलका दोनों को गुना कर लो उसके बाद तीसरा का गुना करना। या फिर
अंतिम दोनों को गुना करो, उसके बाद पहल का वो गुना करोगे, तो बात अगर बराबर आ रहा है, बात अगर बन रहा है, तो उसको कहेंगे एसोसिएटिव ला। उसको क्या कहेंगे? एसोसिएटिव ला। मतलब पहल का दोनों को गुना करो या फिर अंतिम दोनों को गुना करो और बाद में लास्ट वाला गुना करो या फिर फर्स्ट वाला गुना करो, बात बराबर आना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव ला। उसके बाद होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि अगर ए से हम इसमें गुना कर रहे हैं, मतलब पहले क्या किए हम बी प्लस सी को रख दिए, उसके बाद हम ए से गुना कर रहे हैं, ठीक, तो ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी आ रहा है, इसको बोलते हैं भैया डिस्ट्रक्टिव लॉ। या फिर ऐसा हम अगर करते हैं तो क्या आएगा? ए सी प्लस बी सी, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव लॉ। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ई मैट्रिक्स को थोड़ा समझते हैं। ई क्या होता है? आई ए, बच्चे बोल रहे हैं आई ए, आई ए, आई ए क्या होता है? आई क्या होता है? तो आई जो होता है, आई एक मैट्रिक्स होता है जो कि अगर 2x2 का है, अगर 2x2 का है तो 1 0 0 1 होगा, ठीक है। अगर 3x3 का है तो क्या होगा मास्टर? अगर आई जो होगा 3x3 का होगा तो क्या होगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। मतलब क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। ये 2x2 का हो गया, ये क्या हो गया? 3x3 का हो गया। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि अगर ए में आई से पहले गुना कर रहे हो या फिर बाद में गुना कर रहे हो, उसके बाद भी ए ही आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं। तो हमको लगता है प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है बता रहे हैं तुमको, देखो। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखो, एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा का क्वेश्चन पूरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, उस सबको आपको सॉल्व कर जाना है, ठीक है। सभी को आपको सॉल्व कर जाना है तीसरा का क्वेश्चन। उसके बाद कहाँ है मास्टर? उसके बाद है, हाँ यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि ए बी बराबर बी ए हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मतलब गुना करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। इसको इससे गुना करोगे पहले, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, दोनों साइड अलग अलग आएगा, इसका मतलब बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि हम फंस जाएंगे, तो फंसना कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, कौन सा क्वेश्चन है? 15वां क्वेश्चन क्या बोला है कि ए स्क्वायर प्लस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a ना, माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। इतना का वैल्यू निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए आपको ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे भैया? इसको ए इंटू ए करोगे, ठीक है। मतलब इसको एक और मैट्रिक्स से गुना कर दोगे, ए इंटू ए करो। अरे यार देखो, ए स्क्वायर यही होगा ना कि ए को 2 बार गुना करोगे, ठीक है। ए को 2 बार गुना करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? 5a, मतलब ए में 5 से गुना करोगे तो सबको पता है कि सब में गुना हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 6 इंटू आई, तो 6 इंटू आई का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू आई का मतलब हुआ यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6, मतलब एक के जगह पे 6 आ जाएगा 6 इंटू आई। तो 15वां क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। 16 भी क्वेश्चन वैसे ही है। 16 क्वेश्चन में ए क्यूब पूछ रहा है। ए क्यूब का मतलब क्या होगा कि पहले तुम क्या करोगे कि ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर निकालने के बाद फिर ए स्क्वायर इंटू ए करोगे। मतलब क्या? देखो, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स को दिया हुआ है, हमको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसी मैट्रिक्स को 2 बार गुना करेंगे, तो हमको यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर मिल गया तो इस ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे? इस ए स्क्वायर को फिर से ए से गुना करेंगे, तो ए सिंपल ही है, तो जो बनेगा वो ए क्यूब बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं है। उसके बाद सेम 17वीं क्वेश्चन वही है, हाँ 17 क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। उसके बाद इधर थोड़ा पढ़ने वाला है राइटिंग क्वेश्चन, ये सब उतना इंपोर्टेंट नहीं है। खैर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, गुना करना है। गुना करना है किसको भैया? रो को कॉलम से। पहले का रो को उठाएंगे तो तीनों कॉलम से गुना करेंगे, मतलब जितना कॉलम होगा उतना से। ऐसा नहीं कि 3 को, हम 3x3 के लिए बोल रहे हैं, तो पहले का रो उठाएंगे और जितना कॉलम रहेगा सब से गुना कर देंगे, ठीक। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर ए बी बराबर बी ए फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा लॉ है, या फिर पूछ देगा कि कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि ए बी बराबर बी ए होता है, उसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि भैया एसोसिएटिव बोल रहे भैया, हाँ एसोसिएटिव क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कई टाइप का होगा, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। वो बच्चे लोग बार बार उधर कहाँ देख रहे हो, तो उधर हम टाइम देख रहे हैं लैपटॉप में, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए। आधा घंटा के अंदर क्लोज करना पड़ता है, आधा घंटा के अंदर ही क्लोज करना पड़ता है। तो इससे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, शायद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। और इसके बाद क्या वो वीडियो आना चाहिए, एक 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 दो को वीडियो और आएगा, ठीक है, दो को वीडियो और आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स पूरा खत्म, दो को वीडियो और आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करते रहें, और इतना देखने के बाद जो कुछ समझ में आया उसके बाद पहले तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करना है, पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज में आना। अगर एक्सरसाइज हो जाएंगे तब कहाँ जाएंगे मास्टर, तो एक्सरसाइज जब हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन बैंक जाना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देखना, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना पे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो जाओ क्वेश्चन बैंक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल जो बेसिक जो होंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सब बना के देख लो, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके आएगा जो ट्रांसपोज होगा, स्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, वो पढ़ाएंगे तब बनेगा, लेकिन उससे पहले का जितना भी क्वेश्चन वो सब बना के देखो, सब बन जाएगा, सब का सब बन जाएगा। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो एनसीईआरटी का पहले एग्जाम्पल करना है, उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे जाना है। अब कोई बोलेगा उधर से कि क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा तब कहाँ जाएंगे, तो क्वेश्चन बैंक हो जाएगा तो आप सेट उट लगाइए, ठीक है, उससे क्वेश्चन बैंक इनफ है, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन बैंक इनफ है, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन बैंक इनफ है। अगर उससे ज्यादा भी करना चाहते हो तो मॉडल जाके सॉल्व कर सकते हो, सेट लगा सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज जाके सॉल्व कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।